हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फॉर स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन के अंतर्गत आने वाले बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के सभी एमसीक्यू को देखेंगे, जो प्रैक्टिस सेट संख्या 9 और 10 में दिए गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट संख्या 9, केंद्रीय बजट 2026-27 से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। ये कथन सत्य है। केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल आकार 53,47,315 करोड़ है। 53,47,315 करोड़ है। निर्मला सीतारमण ने 2019 से लगातार 9 बार बजट पेश कर इतिहास रच दिया है। ये भी कथन सत्य है। उपयुक्त में से सभी सत्य है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न कथनों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? निर्मला सीतारमण रविवार को बजट प्रस्तुत करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बन गई है। ये कथन सत्य है। यशवंत सिन्हा रविवार को बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री थे। ये भी कथन सत्य है। इनमें से कोई नहीं असत्य है। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्राप्तियां और व्यय के संबंध में अनुमान। कुल राजस्व प्राप्तियां 35,33,150 करोड़ है। सही है। कुल पूंजीगत प्राप्तियां 18,14,165 करोड़ है। ये भी कथन सत्य है। कुल पूंजीगत व्यय 12,21,821 करोड़ है। ये भी कथन सत्य है। उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में 3 कर्तव्यों के व्यापक सिद्धांतों के तहत उल्लेख किया गया है। कर्तव्य 1 है आर्थिक विकास को गति देना और बनाए रखना। ये कथन सत्य है। कर्तव्य 2 है आप अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। ये भी कथन सत्य है। कर्तव्य 3 है सबका साथ सबका विकास का दृष्टिकोण। ये भी कथन सत्य है। उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक ₹100 का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। 2.93 लाख करोड़। 2.93 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2026-27 में विभिन्न मंत्रालय में खर्च के लिए राशि आवंटित की गई है। रक्षा मंत्रालय के लिए 7,84,678 करोड़। 7,84,678 करोड़। गृह मंत्रालय के लिए 2,55,233 करोड़। शिक्षा मंत्रालय के लिए 1,39,289 करोड़। MSME मंत्रालय के लिए 24,566 करोड़। उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। प्रश्न संख्या 7 है, बजट 2026-27 में सिलीगुड़ी वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर में निम्न में से बिहार के कौन 5 स्टेशन शामिल हैं? बक्सर, आरा, पटना, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज। बक्सर, आरा, पटना, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज। केंद्रीय बजट 2026-27 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घाटे की प्रवृत्तियों के अनुमान के संबंध में मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राजकोषीय घाटा 4.3%। राजकोषीय घाटा 4.3%। राजस्व घाटा 1.5%। राजस्व घाटा 1.5%। प्राथमिक घाटा 0.7%। 0.7%। प्रभावी घाटा 0.3%। प्रभावी घाटा 0.3%। 16वें वित्त आयोग के अनुरूप राज्यों को कितने रुपए का अनुदान बजट 2026-27 में दिए जाने की घोषणा की गई है? 1.4 लाख करोड़। 1.4 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2026-27 में व्यय से संबंधित बजट अनुमान के संबंध में विचार कीजिए। बजट 2026-27 में कुल व्यय के संबंध में बजट अनुमान 53,47,315 करोड़ रखा गया है। ये कथन सत्य है। बजट 2026-27 में राजस्व व्यय से संबंधित बजट अनुमान 41,25,494 करोड़ रखा गया है।
1 और 2 दोनों सही हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय राजस्व एवं व्यय के संबंध में सरकार के विभिन्न मदों के संदर्भ ₹1 के सापेक्ष में गलत मिलान का चयन करें। उधार एवं देयता 24 पैसे, ये सही है। ब्याज अदायगी 23 पैसे, ये गलत है। करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22 पैसा, ये सही है। आयकर 21 पैसा, ये भी सही है। बजट 2026-27 में भारतीय काजू और कोको को अब तक प्रीमियर ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। केंद्रीय बजट 2026-27 में वस्त्र क्षेत्र की योजना के संबंध में खादी, हथकरघा व हस्तशिल्प की मजबूती के लिए किस पहल को शुरू करने का प्रस्ताव लाया गया है? महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल। केंद्रीय बजट 2026-27 में नए आयकर स्लैब के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है? 0 से 4 लाख तक 0% कर, 4 से 8 लाख तक 5% कर, 8 से 12 लाख तक 10% कर, 12 से 16 लाख 15% कर की दर रहेगी। उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। पटना में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए शिप रिपेयर के लिए इकोसिस्टम का विकास कहाँ किया जाएगा? तो ये दीघा में किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारा के उद्देश्य से किन राज्यों को सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। केंद्रीय बजट 2026-27 में विरासत एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रावधान उपयुक्त में से सभी। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना, 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास, दुर्गापुर में पूर्वी समुद्र तटीय औद्योगिक गलियारे का विकास करना शामिल है। प्रश्न संख्या 18 है, केंद्रीय बजट 2026-27 में लघु मध्यम उद्यमों को इक्विटी सहायता के लिए कितने हजार करोड़ के समर्पित एसएमई विकास निधि की शुरुआत का प्रस्ताव किया गया है? 10,000 करोड़। बजट 2026-27 में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने जलाशय और अमृत सरोवर का विकास किया जाएगा? 500। केंद्रीय बजट 2026-27 में दिव्यांगजनों को सूचना प्रौद्योगिकी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों में उद्योग संबंधी अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान कर सम्मानजनक व सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई। इस योजना का नाम क्या है? दिव्यांग कौशल योजना। दिव्यांग कौशल योजना। केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुसार भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में कितनी राशि आवंटित की गई है? 1,000 करोड़। 1,000 करोड़। बजट 2026-27 में कितने पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा? 6 राज्यों में। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक पहल की घोषणा की गई है। इस पहल का नाम क्या है? खेलो इंडिया मिशन। खेलो इंडिया मिशन। केंद्रीय बजट 2026-27 में एक प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई जो स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने और महिला उद्यमियों को बेहतर मार्केट एक्सेस और अस्थायी आय उपलब्ध कराने के लिए क्लस्टर स्तर पर रिटेल आउटलेट शुरू करने का प्रस्ताव देता है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सी मार्ट। लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है, जिसे वर्ष 2027 तक बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है? 3 करोड़। मनरेगा के जगह लाई गई VBG रामजी योजना को बजट 2026-27 में कितने रुपए आवंटन किया गया है? 95,692.31 करोड़। 95,692.31 करोड़। केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन से कर्तव्य विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए हैं? इनमें से सभी। आर्थिक विकास में तेजी लाना, आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमताओं का विकास, सबका साथ सबका विकास।
केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित योजना निम्न में से कौन सी योजना नहीं है? पशुपालन उद्यमिता सहायता कार्यक्रम। पशुपालन उद्यमिता सहायता कार्यक्रम। बजट 2026-27 के अनुसार भारत सरकार के खर्च का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? राज्यों का हिस्सा 22%, ब्याज भुगतान 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17%, रक्षा 11%। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी को 4 आधार AVGC में विभाजित किया। इनमें से कौन सा एक आधार है? उपयुक्त में से सभी है। एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन और गेमिंग और कॉमिक्स, उपयुक्त में से सभी। बजट 2026-27 में घोषित ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। बायो फार्मा शक्ति क्या है जिसे बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? बायो फार्मा विनिर्माण पहल। केंद्रीय बजट 2026-27 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 67,670 करोड़। 67,670 करोड़। केंद्रीय बजट 2026-27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किस मिशन से जोड़ा गया है? समर्थ 2.0 मिशन। समर्थ 2.0 मिशन। बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार कर्ज GDP अनुपात कितना है? कर्ज GDP अनुपात 55.6% है। 55.6% है। केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है? दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। केंद्रीय बजट 2026-27 में कंटेंट क्रिएटर्स लैब कितने सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों में स्थापित किए जाएंगे? 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में। बजट 2026-27 में नए समर्पित मॉल गलियारा किन 2 स्थानों को जोड़ेगा? दानकुनी और सूरत को। दानकुनी और सूरत को। बजट 2026-27 में कितने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है? 3। बजट 2026-27 में कितने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है? 3। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित समर्पित रासायनिक पार्क किस मॉडल पर बनाए जाएंगे? प्ले एंड प्लग मॉडल। प्ले एंड प्लग मॉडल। निम्न में से सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। केंद्रीय बजट 2026-27 में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है। यह कथन सत्य है। केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार के 6 नए जलमार्ग विकसित करने का प्रस्ताव है। ये भी कथन सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में अटल टिंकरिंग लैब के लिए 32,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जिसमें अगले 5 वर्षों में कितने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी? तो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किसानों के लिए स्मार्ट डिजिटल साथी भारत विस्तार AI क्या है? एक बहुभाषी AI आधारित टूल है। केंद्रीय बजट में सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी पर बल देने की बात कही, जिसका तात्पर्य क्रिएटिव इकोनॉमी से है। सरकार इस इकोनॉमी को किस उद्योग की श्रेणी में रखा है? सनराइज उद्योग की श्रेणी में। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए कितने टेलीस्कोप अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की जाएगी? 4। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सरकार की कमाई का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? आयकर, निगम कर और GST। आयकर, निगम कर और GST। बजट 2026-27 में मनरेगा के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? इनमें से कोई नहीं। 95,692.31 करोड़। बजट 2026-27 में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी माफ करने की घोषणा की गई है। 17 दवाओं पर। पूर्वोत्तर राज्यों में बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बेहतर कनेक्टिविटी और नए पर्यटन स्थल का विकास के लिए कितने बसें शुरू करने की घोषणा की गई है? 4,000। कितनी बसें शुरू करने की घोषणा की गई है? 4,000। प्रश्न संख्या 50 है। केंद्रीय बजट
2026-27 में 15 पुरातात्विक स्थलों को अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया है। ये स्थल हैं उपयुक्त में से सभी: धौलावीरा, राखीगढ़ी और हस्तिनापुर। इस वीडियो में बजट के सभी 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। प्रैक्टिस सेट संख्या 10, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से संबंधित प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण का पहला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में गलत कथन का चयन करें। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। ये कथन सत्य है। वर्ष 1964 तक इसे आम बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन 1964 से इसे आम बजट से अलग कर दिया गया। ये भी कथन सत्य है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। ये भी कथन सत्य है। असत्य उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण को 16 चैप्टर के माध्यम से देश की आर्थिक परिदृश्य, विकास, चुनौतियों का विश्लेषण किया गया। ये कथन सत्य है। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का महत्व को देखते हुए इसके लिए एक समर्पित चैप्टर रखा गया। ये भी कथन सत्य है। भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पादन के 4.8% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया। ये भी कथन सत्य है। उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है? 6.8 से 7.2%। 6.8 से 7.2%। वित्तीय वर्ष 2025-26 के NSO के पहले अग्रिम अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वास्तविक GDP में 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह कथन सत्य है। सेवा क्षेत्र में हुई तेज वृद्धि को वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुमानित 7.3% की वास्तविक सकल मूल्य वर्धित वृद्धि दर में एक प्रमुख कारक माना गया है। यह भी कथन सत्य है। 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करें। सही कथन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में नॉमिनल GDP 8% की वृद्धि का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नॉमिनल GDP में 8% की वृद्धि का अनुमान है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पादन के 9.2% हो गई। ये कथन सत्य है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या वित्त वर्ष 2025-26 में 9.2 करोड़ हो गई है। ये भी कथन सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत की विदेश मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व कितना अमेरिकी डॉलर है? 701.4 बिलियन $। 701.4 बिलियन $। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वस्तु निर्यात के बारे में बढ़ते क्रम का चयन कीजिए। नीदरलैंड, USA और अमेरिका। नीदरलैंड, USA और अमेरिका। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित क्षेत्रों के जोड़े और उनसे संबंधित विकास दरों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कृषि क्षेत्र 3.1%। कृषि क्षेत्र 3.1%। औद्योगिक क्षेत्र 6.2%। सेवा क्षेत्र 9.1%। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्षेत्रों के जोड़े और उनसे संबंधित विकास दर पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। कृषि क्षेत्र में 3.1% का विकास, औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% का विकास और सेवा क्षेत्र में 9.1% का विकास देखा गया।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में पेट्रोलियम पदार्थ कच्चे तेल के प्रथम उत्पादक राज्य के घटते क्रम में निम्न है। तो राजस्थान, गुजरात और असम। राजस्थान, गुजरात और असम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कुल निर्यात में वित्त वर्ष 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई। ये कथन सत्य है। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ये भी कथन सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। भारत वित्त वर्ष 2025 में 135.4 अरब डॉलर की प्रेषण राशि के साथ विश्व का पहला सबसे बड़ा प्रेषणकर्ता देश बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रेषणकर्ता देश बन गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं के निर्यात ने कितने अरब डॉलर का सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ है? 387.6 बिलियन। 387.6 बिलियन। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 24-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन के बारे में सही कथन को चुनें। शीर्ष चावल उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है। ये कथन सत्य है। शीर्ष कुल तिलहन उत्पादक राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। ये भी कथन सत्य है। कुल मक्का उत्पादक राज्य में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार है। ये भी कथन सत्य है। उपयुक्त में से सभी सत्य है। प्रश्न संख्या 15 है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात माल एवं सेवाएं मिलाकर कितना रहा, जिसमें 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई? 825.3 बिलियन डॉलर। 825.3 बिलियन डॉलर। अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना रहा? 64.7 बिलियन डॉलर। 64.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार राज्यों का सरकारी राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना है? 3.2। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन 3,577.3 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में कितना वृद्धि देखी गई है? 254.3 लाख मीट्रिक टन। 254.3 लाख मीट्रिक टन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। मार्च 2025 के अंत में भारत की वित्तीय समावेशन सूचकांक 67.0 थी। ये सही है। वित्त वर्ष 2025 में राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन के 3.2% रहा। ये भी कथन सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 पिछली छमाही में भारत की जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी 53.6% किस क्षेत्र का है? ये सेवा का है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अक्टूबर 2025 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण कितना प्रतिशत है? 99.1% है। 99.1% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2025-26 में स्थापित 38.61 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा में किस स्रोत की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कुल कितना निवेश स्वीकृत किया गया है? कुल निवेश स्वीकृत किया गया है 1.60 लाख करोड़। प्रश्न संख्या 24 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक राज्य का घटते क्रम निम्न है। घटते क्रम में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या कितनी है? 6.9 करोड़। 6.9 करोड़। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। सही विकल्प है
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, ये कथन सत्य है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक 55.45 करोड़ ऋण खातों में 36.18 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है, ये भी कथन सत्य है। एक और दोनों सही हैं। राजस्व प्राप्तियों का कुल सकल घरेलू उत्पादन के 8.5% से बढ़कर 9.2% होना क्या दर्शाता है? सरकार के पास विकास कार्यों और योजनाओं के लिए पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा पैसा आ रहा है। प्रश्न संख्या 28 है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत लगातार कौन से वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है? लगातार चौथी वर्ष। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में निजी उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 7% की। निजी उपभोग में 7% की वृद्धि हुई। स्पारडेक्स मिशन, जिसका उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किया गया, किससे संबंधित है? स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग से। स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग से। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पिछले दशक 2014 से 24 की तुलना में भारत के मछली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 140% की। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चर्चा में रहे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट से क्या अभिप्राय है? वह उधार दिया गया पैसा जिसके वापस आने की उम्मीद बहुत कम है, डूबता कर्ज। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित और मजबूत बनाने में मदद करते हुए कुल सरकारी कर्ज में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? 7.1% की कमी आई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक कितने राज्यों की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है? 6 राज्यों की। कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। भारत में 2024-25 में बागवानी उत्पादन 662.08 मिलियन टन रहा। कृषि विपणन व अवसंरचना में दक्षता सुधारने के लिए सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की। दोनों कथन सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं असत्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में नेटवर्क का कुल कितना प्रतिशत विस्तार वित्त वर्ष 2014 से 2026 दिसंबर तक रहा? 60%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क का कुल कितना प्रतिशत विस्तार हुआ? 60%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है, ये कथन सत्य है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है, ये कथन सत्य है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत चीन, अमेरिका और ब्राजील के बाद चौथे स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत चौथे स्थान पर है। महिला श्रम बल भागीदारी दर 2023-24 में 41.7% रही। महिला बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रहा, ये भी कथन सत्य है। 1, 2, 3, 4 सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए सरकार ने रेल नेटवर्क में कितनी नई रेल लाइनें जोड़ने का लक्ष्य रखा है? 35,000 किलोमीटर। 35,000 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत के अंतर्राष्ट्रीय IIT परिसर, अंतर्राष्ट्रीय IIT कैंपस किन 2 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं? जंजीबार और अबू धाबी में। जंजीबार और अबू धाबी में। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2014-15 से 24-25 के बीच भारत में कुल कितने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMS संचालित किया जाता है? तो ये 21। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अब अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में है? 5.3%। 5.3%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सकल मूल्य वर्धित के संदर्भ में सेवा क्षेत्र ने अब तक का अपना उच्चतम स्तर कितना दर्ज किया है? 56.4%।
4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए कुल बागवानी उत्पादन कितना पहुंचा है? 362.08 मिलियन टन। 362.08 मिलियन टन। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी निम्न मध्यम आय वर्ग वाली गरीबी श्रेणी में आती है? तो 23.9%। 23.9% निम्न मध्यम आय वर्ग में आती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार महत्वपूर्ण घाटे के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। 2026 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। यह कथन सत्य है। 2026 तक प्राथमिक घाटे का अनुमान 0.8% रखा गया है, यह भी सत्य है। 2026 तक राजस्व घाटा 1.5% रखा गया है, यह भी कथन सत्य है। उपर्युक्त में से सभी सत्य हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वस्तु आयात के बारे में घटते क्रम का चयन कीजिए। घटते क्रम में चीन है, रूस है और यूएई है। सर्वाधिक चीन है, उसके बाद रूस है, उसके बाद यूएई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ग्रीन फील्ड निवेश घोषणाओं में भारत वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है तथा हरित क्षेत्र में डिजिटल निवेश प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। हरित क्षेत्र में निवेश प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विश्व बैंक ने गरीबी की परिभाषा को संशोधित कर $2.15 से बढ़ाकर डैश कर दिया है $3। $2.1 से बढ़ाकर $3 कर दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 24-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन के बारे में सही कथन को चुनें। शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्य शामिल हैं, ये सही है। शीर्ष मोटे अनाज उत्पादक राज्य में राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं, ये भी कथन सही है। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है, ये भी कथन सत्य है। उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। जीवन प्रत्याशा 1900 में 49.7 वर्ष थी, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 70.3 वर्ष हो गया है, ये कथन सत्य है। वर्ष 2030 तक भारत में 15 से 59 वर्ष कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या 98 करोड़ होगी, जो कुल जनसंख्या के 65% है, ये भी कथन सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यहाँ पे बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।